सफर का जो ऐलान भी नहीं होता, तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं जिनके कमरे में गुलदान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई है मस्जिदे सारी, किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। बाबा ने काश हमें भी बुला लिया होता, तो हम पर मौत का एहसान भी नहीं होता। नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज। आज राहत इंदौरी की कुछ अनकही कहानियां पेश हैं आप लोगों के सामने। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन 11 अगस्त को हो गया। वह 70 साल के थे जब उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल के दौरा पड़ने के वजह से इंदौर के एक अस्पताल में उन्होंने मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे आखिरी सांस ली। राहत इंदौरी कोरोना वायरस संक्रमण के चपेट में आने के बाद से वे इंदौर के श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराए गए थे। रविवार की रात खांसी, बुखार और घबराहट होने पर राहत इंदौरी को CHL अस्पताल लाया गया था। जांच में उन्हें निमोनिया से ग्रस्त पाया गया। तब डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती होने की सलाह दी। बाद में उन्हें कोविड हॉस्पिटल अरबिंदो में भर्ती कराया गया। राहत इंदौरी के दोनों फेफड़ों में 60% तक निमोनिया हुआ था, इसलिए उन्हें कृत्रिम श्वसन प्रणाली पर रखा गया था। उन्हें उच्च स्तर के एंटीबायोटिक एवं नवीनतम एंटीवायरस दवाई भी दी गई थी। अस्पताल प्रशासन ने बयान में बताया कि इंदौरी मधुमेह और उच्च रक्तचाप के साथ हृदय एवं किडनी के पुराने रोगों से पहले ही जूझ रहे थे। वह सोमवार शाम आई रिपोर्ट में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और इसकी जानकारी खुद ट्वीट के जरिए इंदौरी ने दी। इंदौरी ने अपने ट्वीट में कहा था कि दुआ कीजिए मैं जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इंदौरी अस्पताल में भर्ती हुए थे तब शुगर भी बढ़ी हुई थी। हालांकि मंगलवार सुबह तक सेहत में सुधार होने लगा, लेकिन अचानक दोपहर में उन्हें हार्ट अटैक आया और CPR देने पर कुछ सुधार हुआ, लेकिन 2 घंटे बाद उन्हें दूसरा अटैक आ गया। उन्हें फिर बचाया नहीं जा सका। राहत इंदौरी ने शायरी के साथ साथ फिल्म जगत के लिए गाने भी लिखे। राहत की कलम से निकले एक गीत लोगों ने खूब गुनगुनाए। राहत इंदौरी ने अपने शेरो शायरों में लोगों के दिल जीत लिए थे। राहत इंदौरी ने बॉलीवुड के दर्जनों फिल्मों के लिए चर्चित गीत लिखे थे। आपको बता दें कि साइन बोर्ड पेंटर से करियर की शुरुआत करने वाले राहत इंदौरी उर्दू के प्रोफेसर भी रहे। बाद में वे शेर शायरों करने लगे। उनकी शायरी के बढ़ते प्रभाव ने उन्हें बॉलीवुड तक खींच लाया। उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मी गाने लिखे। फिल्म खुदा का गीत तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम नहीं काफी लोकप्रिय हुआ था। उनकी कुछ मशहूर फिल्मी गीतों के बोल इस प्रकार थे। एम बोले तो मास्टर में, फिल्म मुन्ना भाई MBBS, बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, फिल्म मिशन कमीशर, देखो देखो जानम हम दिल अपने तेरे लिए, फिल्म इश्क, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, फिल्म इश्क। राहत इंदौरी साहब ने शेर कहने का तरीका बेहद निराला था। वो युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक की महफिल की शान हुआ करते थे। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मंच पर आते ही लोगों को खामोश कर देते थे। जब वो शेर पढ़ते थे तो अक्सर आसमां की तरफ देखते थे, जैसे मानो वो आवाम से नहीं बल्कि खुदा से भी बातें कर रहे हों। राहत इंदौरी अक्सर अपनी शायरी से सत्ता को ललकारते रहे हैं। बहरीन की एक महफिल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के श्रोता साथ में थे। तभी राहत ने एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उनकी शेरो शायरी लोगों के दिलों को छू जाता था। राहत इंदौरी शायर करने के साथ साथ खाना बनाने में शौकीन हुआ करते थे। आइए सुनते हैं कुछ उनकी जुबानी। अच्छा, देखिए मौसम एक जैसे हैं। हाँ, मौसम चाहे कराची का हो चाहे दिल्ली का हो, झूठों नहीं 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 बहुत मुख्तलिफ है फैयाज। यार शरीफ लोग बैठे हैं मेरे सामने। झूठों ने झूठों से कहा है
सच बोलो। झूठों से कहा है सच बोलो। वाह, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। क्या कहने। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। क्या कहने। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। वाह 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 दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। एक शेर पढ़ता हूं और अल्लाह करे कि मुझे इत्तला देने की जरूरत ना पड़े। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर नहीं, गुलदस्ते पर फूल नहीं है। गुलदस्ते पर घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते पर गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है भाई। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिंध न्यूज।